लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लिक्विड में प्रेशर्स, कि लिक्विड्स जो है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करते हैं। जब लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो सारी डायरेक्शंस में इक्वली वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है और दूसरी साइड पर कम, इक्वली वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है और सारी डायरेक्शंस में एक ही जितना लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है। अब एक एग्जांपल से हम इसकी डेरिवेशन समझ लेते हैं। इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है। आप कोई भी एरिया ले लीजिए, फॉर सपोज आपने ये एरिया ले लिया, इसे ए कह दिया, ठीक है। और उसके ऊपर सिलेंडर ऑफ वाटर कंसीडर कर लीजिए और उस सिलेंडर ऑफ वाटर की हाइट आप कंसीडर कीजिए, दैट इज एच। ये जो एच है ये वही प्रेशर है जो ये लिक्विड अप्लाई कर रहा है। तो जितनी हाइट होती है उतना ही हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इस स्पेसिफिक एरिया पर प्रेशर लग रहा है। प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, एज वी नो। जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है स्पेसिफिक एरिया में उसे हम कहते हैं कि वो प्रेशर है। और फोर्स हमें पता है इक्वल्स टू होती है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो हमें पता है कि इसका कुछ ना कुछ वेट भी है, कुछ ना कुछ वाटर की इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी भी है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम हमें पता है इक्वल्स टू होता है ए मल्टीप्लाई बाय इनके एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। ये एरिया है और ये हाइट है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। एज वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मास, तो हम वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है, मतलब कितना हम कंसीडर कर सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम। ये एम की वैल्यू, ये जो हमने वैल्यू निकाली एम की, ये हम इस फॉर्मूले में फोर्स वाले में पुट कर सकते हैं। आप इस एम की जगह फोर्स इज इक्वल्स टू इस एम की जगह ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय रो यानी कि डेंसिटी। ये सारी वैल्यूज आ गई, साथ में आ गया जी, ऐसा ही है, ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ए एच रो G is equals to फोर्स। फोर्स की वैल्यू पता लग गई। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपके फोर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में ऐड कर दीजिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह आपने जो ये वैल्यू निकाली है जो इसे पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन को इस प्रेशर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह हम एरिया हाइट डेंसिटी और ग्रेविटी को ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। प्रेशर इन लिक्विड्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी ग्रेविटी हाइट, यानी कि इन सबको मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू प्रेशर इन अ लिक्विड। आपको पता है लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी है, लिक्विड पे कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी इफेक्ट कर रही है, उसकी जितनी हाइट होती है उतना ही उसका प्रेशर होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जितनी उसकी हाइट है उतना ही उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। हमने इस एरिया से अबव इतनी हाइट सिलेंड्रिकल हाइट कंसीडर की थी, दैट हाइट इज इक्वल्स टू मतलब प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितनी हाइट होगी, हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो ये हाइट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इट मींस डेप्थ पर, किसी भी कंटेनर में अगर पानी है तो उसकी डेप्थ पर प्रेशर, हाइट क्योंकि ज्यादा हो गई है, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी हाइट उतनी ज्यादा होगी, तो दैट मींस प्रेशर हाई होगा। डेप्थ पे प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू सरफेस। सरफेस पर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता जितना डेप्थ पर होता है, बिकॉज जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उतना ज्यादा
प्रेशर अप्लाई होता है क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही थी। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की प्रेशर इन लिक्विड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ भी बेसिकली रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द पास्कल लॉ इज। ये आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको ये बताया जा रहा है। आप एक इस तरह का कॉनिकल सा कंटेनर ले लीजिए जिसमें होल्स हैं, ठीक है। यहाँ इसके होल्स हैं इसमें। इसके ऊपर एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। आपने इस पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया, अंदर वाटर फिल है, तो प्रेशर हर होल से इक्वली बाहर आएगा। जितने भी ये होल्स हैं इसमें, इससे इक्वली हर होल्स की साइड से इक्वली लिक्विड बाहर आएगा, क्योंकि लिक्विड हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। जब आप लिक्विड पर कोई भी एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो लिक्विड है किसी भी कंटेनर में, वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर अप्लाई करता है। उस कंटेनर की वॉल्स पर सब डायरेक्शंस में इक्वली प्रेशर अप्लाई होगा, हर साइड पर इक्वली प्रेशर लगेगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की एक इनक्लोज सिस्टम में लिक्विड है, उसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। बिना लॉस के सारे पार्ट्स पर लिक्विड के सेम प्रेशर अप्लाई होगा। दैट मीन्स हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इक्वली प्रेशर डिवाइड हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है इन ऑल द डायरेक्शन। अगर किसी भी कंटेनर में लिक्विड है, इस तरह का कंटेनर है फॉर सपोज, इस पर भी किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई होगा तो वो प्रेशर जिस भी पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, it increases the pressure, but that pressure is transmitted equally in all the directions and equally to all the walls of the container that pressure is applied. हर वॉल पर उस कंटेनर की इक्वली अप्लाई होता है और वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। जैसे कि इस फिगर में आपको बताया है, जब इस पर प्रेशर अप्लाई होगा तो ऐसा नहीं है कि इस होल से ज्यादा पानी बाहर आ रहा है और इस होल से कम पानी बाहर आ रहा है, नो, इन सारे होल्स से इक्वल पानी बाहर आएगा। ये है बेसिकली पास्कल्स लॉ। इसको और अच्छे से समझें तो आप इसकी एप्लीकेशंस के साथ इस पास्कल्स लॉ को समझ सकते हैं कि प्रेशर जब अप्लाई होता है तो इक्वली ट्रांसमिट होता है। इसको आप इसकी एप्लीकेशन से समझेंगे तो ये पास्कल्स लॉ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है कि आप एक पॉइंट पर प्रेशर लगा रहे हैं और हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लगा रहे हैं। बेसिकली ये होता कैसे, ये पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन आपको बहुत, क्योंकि ये पास्कल्स लॉ बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है, हाइड्रोलिक जैक्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस हैं, हाइड्रोलिक मशीनरीज, हर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक मशीनरी, हाइड्रोलिक जैक में यही लॉ पास्कल्स लॉ यूज हो रहा है। आपने कभी नोटिस किया है कि थोड़ी सी फोर्स से भी बड़ी बड़ी चीजें उठा, कार है, आप अपने हाथ से उठाने की कोशिश करें, आप अपनी फोर्स से उठाने की कोशिश करें तो आप उसे अपवर्ड मूव नहीं कर सकते, आप उसे नहीं उठा सकते, बट उसके लिए एक हाइड्रोलिक मशीन यूज की जाती है और उसके जरिए, उस हाइड्रोलिक जैक वगैरह के जरिए बहुत इजीली उस कार को थोड़ी सी फोर्स लगा के ऊपर मूव कर लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पास्कल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। ये है क्या बेसिकली पास्कल्स लॉ? इसकी इस एप्लीकेशन से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कम प्रेशर लगाकर, कम फोर्स लगाकर आप ज्यादा काम कैसे करवा रहे हैं। इसे आप इस एप्लीकेशन से समझिए। हाइड्रोलिक प्रेस से आप इस बात को, पास्कल्स लॉ को और क्लियरली समझ सकते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आप देखें क्या होता है। और ये हाइड्रोलिक प्रेस बहुत सारे सिस्टम्स में यूज होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेसेस, हाइड्रोलिक जैक्स, ये डेली रूटीन में बहुत कॉमनली यूज होता है हैवी वेट्स को
इक्वेशन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये 2 वेजल्स देख रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए एक वेसल ये रही, दिस वन, और ये सेकंड वन, ठीक है। एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर। अच्छा आप ये नोटिस करें, एक सिलेंडर बड़ा है जिसका एरिया ज्यादा है, और एक नोटिस करें उसका एरिया छोटा है। अब कम एरिया पे आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, एरिया कम है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस सिलेंडर का ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, इसे आप कैपिटल ए कह दीजिए और इसे आप कह दीजिए स्मॉल ए। ये एरिया बताया हुआ है दोनों साइड पर, ठीक है। छोटे से पाइप से कनेक्टेड है, 2 सिलेंडर्स हैं, इनके ऊपर ये पिस्टन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके जरिए हम इन्हें मूव करवा रहे हैं यहाँ पर फोर्स लगा के, ये इनका एरिया है। तो जो छोटा सिलेंडर है उसका एरिया भी कम है, और जो बड़ा सिलेंडर है उसका एरिया भी ज्यादा है। अगर आप इस सिलेंडर पर प्रेशर लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, तो फोर्स आपको बहुत ज्यादा चाहिए इस एरिया पर फोर्स, एज कंपेयर टू अगर आप इस एरिया पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स आपको कम चाहिए, क्योंकि एरिया कम है। जब एरिया कम होता है तो आपको कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और जब एरिया ज्यादा हो जाता है तो फोर्स भी आपको ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि एरिया और फोर्स आपस में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने ले लिए 2 सिलेंडर्स, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये एक इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ फोर्स अप्लाई, यहाँ पर इसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ है और आप उस वेट को कंप्रेस करना चाहते हैं। फॉर सपोज आपने जो है वो कॉटन रखी हुई है और कॉटन को आप कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं। कॉटन आपको पता है बहुत ज्यादा स्प्रेडेड सी होती है, फैली हुई होती है, तो आप चाहते हैं आप उसको प्रेस करके एक छोटे सा बैग सा छोटे से एरिया तक ले आए, तो आप चाहते हैं उसे कंप्रेस कर लें, लेकिन है बहुत ज्यादा, तो आप चाहते हैं थोड़ी सी फोर्स से ये काम हो जाए, ये इजीली यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट प्रेस हो जाए। तो आप क्या करते हैं, इस तरह के हाइड्रोलिक प्रेस यूज करते हैं। जब इसके स्मॉल एरिया वाली साइड पर प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो उस फोर्स की वजह से जो लिक्विड का प्रेशर अप्लाई होगा वो सारी डायरेक्शंस में इक्वली होगा। हमने अभी पीछे ये बात की थी कि अगर लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, फोर्स अप्लाई हो रही है पर यूनिट एरिया, फोर्स इज अप्लाइंग ऑन पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर लग रहा है और लिक्विड की सरफेस पर लग रहा है, ठीक है। फोर्स अप्लाई हुई इस साइड पर, जिसकी वजह से जो लिक्विड का प्रेशर है वो सारी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। In all the direction that pressure is equally distributed. फोर्स कम लगाई, फॉर सपोज आपने 10 न्यूटन्स की फोर्स लगाई, एरिया था फॉर सपोज 1 मीटर का, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई आपने 1 मीटर के एरिया पर, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर डायरेक्शन में। जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो लगने वाली फोर्स यहाँ ज्यादा एरिया पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगी? अगर मैं कंसीडर करूं F1, इस साइड को मैं F1 कंसीडर कर लेती हूँ और इसका एरिया हो गया स्मॉल ए, इसका प्रेशर हो गया P, और इस साइड पर लगने वाली फोर्स हो गई F2 और एरिया हो गया कैपिटल ए। प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस साइड पे लगने वाला प्रेशर और इस साइड पे लगने वाला प्रेशर इक्वल हो गया, क्योंकि प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है, प्रेशर इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। तो प्रेशर दोनों का सेम कंसीडर कर लें, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, जैसे अब यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो F2 ओवर A इज इक्वल्स टू F1 ओवर
ए, इसे मैं रीअरेंज कर दूं, मैं फोर्स 2 फाइंड आउट करना चाहती हूँ। फोर्स 1 तो मैंने अप्लाई की है और एरिया छोटे से एरिया पे अप्लाई की है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि F2 कितना होगा, कितनी फोर्स अप्लाई होगी। तो F2 का जितना भी एरिया है मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। F2 इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया मल्टीप्लाई बाय लार्जर एरिया, जो ये बड़े वाला एरिया, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये जो मेरा 10 न्यूटन की वैल्यू है, ये इस एरिया से जब मल्टीप्लाई होगी ये तो 2-3 टाइम्स ये इंक्रीज कर जाएगी, ये F2 बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। मैंने फोर्स कम एरिया पे लगाई थी, मैंने फोर्स स्मॉलर एरिया पर जहां एरिया कम है वहां अप्लाई की है, बट प्रेशर जो है लिक्विड का अप्लाई हो रहा है वो हर डायरेक्शन में इक्वली अप्लाई हो रहा है। तो अगर ज्यादा एरिया पर वो प्रेशर अप्लाई हो गया तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ एरिया कम था, यहाँ एरिया ज्यादा हो गया, और हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई करता है, इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। तो लिक्विड का हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लग रहा है, एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो मेरी लगाई गई फोर्स इंक्रीज हो जाएगी जब वो इस एरिया पर अप्लाई होगी। मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाती हूँ, मुझे आउटपुट में 1000 न्यूटन का वर्क मिलेगा, 1000 न्यूटन की फोर्स वर्क करती हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया है और प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली अप्लाई हो रहा है। तो हम कम फोर्स से ज्यादा काम हासिल कर सकते हैं, थोड़ी फोर्स लगाकर ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेसेस जितने भी हैं, ये जितने भी हाइड्रोलिक जैक्स हैं, वो इसी फिनोमेने पर काम करते हैं। आप कम फोर्स लगा रहे होते हैं और बैकअप में प्रेशर इक्वली हर तरफ डिवाइड होकर उसे इंक्रीज करवा देता है, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज एरिया आपको ज्यादा वर्क परफॉर्म करवा देता है और ज्यादा काम हो जाता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाती है तो ज्यादा वर्क हो जाता है और इजीली आप कोई भी चीज कंप्रेस करना चाहते हैं, कोई भी चीज लिफ्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई भी चीज ऊपर उठाएं, आपने ये वाला एरिया, ज्यादा एरिया वाली साइड आपने उस ऑब्जेक्ट के नीचे रखी और आपने कम फोर्स अप्लाई की, वो कम फोर्स जो है वो इंक्रीज होकर, बिकॉज हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा एरिया होने की वजह से वो फोर्स मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप लेंगे हाइड्रोलिक, इसकी पास्कल्स लॉ की, जो कि आपको व्हीकल से मिल जाएगी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 7.2। ये आप जो टर्म देख रहे हैं रेशियो ऑफ A/2, ये अभी हमने ड्राइव किया था कि दोनों साइड्स को इक्वल किया। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं फोर्स 2, फोर्स 1 आप अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको आउटपुट वाली फोर्स पता चले, तो उस फोर्स को फाइंड